Hello, world and interpreters. A very warm welcome to all of you on my YouTube channel, Bot Interpreters. So, in this chapter, getting started with Python, I'm going to teach you some basics of Python. What are the prerequisites, मतलब prior language, मतलब prior knowledge आपको क्या होनी चाहिए Python के लिए, and basics of Python मैं बताऊंगा. ये lecture 1 है. So, before I start further, first of all, I wanted to मेक श्योर कि मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो है एक्चुअली किसके लिए. ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो मतलब सोच रहे हैं कि हाँ मेरे को कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहिए, उसको मुझे प्रॉपरली सीखना चाहिए. ठीक है, प्रॉपरली सीखना चाहिए, मेरे को पूरी बेसिक सीखनी है, मेरे को सब इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट सीखने हैं एंड धीरे धीरे मतलब फ्रॉम स्क्रैच सीखना है, बिगिनिंग सीखना है टू एंड सीखना है. ठीक है, तो उन लोगों के लिए कोर्स बेस्ट है. एंड सेकेंड थिंग, मेन ये डेडिकेटेडली बेस्ट किसके लिए होगा? आई डोंट नो व्हाट दैट वर्ड मींस. डेडिकेटेडली बेस्ट, वाओ. ठीक है, लीव इट. तो मतलब ये मेन वीडियो डेडिकेट किसके लिए होगा? ये वीडियो है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट होगा, बिकॉज दे डोंट गेट द राइट गाइडेंस. उनको राइट गाइडेंस नहीं मिलती और उनको मतलब सही तरीके से कोई पढ़ाता नहीं है, तो उनका इंटरेस्ट कंप्यूटर की तरफ से मर जाता है. अगर यह होता भी है तो मतलब गलत तरीके से रहता है. तो आई वॉन्ट टू चेंज दैट थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल. और बेसिकली अगर आप सीबीएसई के हो तब तो ये आपके सिलेबस का भी है, तब तो ये आपके लिए मोस्ट हेल्पफुल हो गया. इसको पढ़ना कैसे है? सेम इट इज, मैंने पीपीटी के फॉर्म में ऐसे रखा है. पीपीटी बनाई है मैंने. आपको कुछ नहीं करना है, बस वीडियो देखना है. हर एक स्लाइड जब आएगी तो पॉज करना है, कॉपी में नोट्स बनाने हैं. वाई आई एम सेइंग टू मेक नोट्स डिजिटल वर्ल्ड में? बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट. वाई इट इज इम्पोर्टेंट? इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ मोटिवेशन. जब आप 30 दिन तक वीडियोस देखोगे, अगर आप देखते हो तो तो अगर आप कोई भी मतलब कोई भी चीज़ आप कंसिस्टेंटली करते हो, फिर आप जब पलट के देखोगे ना, हाँ यार मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, एंड सी हाउ मच आई हैव ग्रोन इन 30 days. सो दैट थिंग विल गिव यू अ सेंस ऑफ मोटिवेशन एंड दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट. कोई भी नई चीज़ को सीखने के लिए और मतलब प्रोग्रेस के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती है वो. तो ठीक है, नॉट टेकिंग मच टाइम, नाउ आई विल स्टार्ट अगेन. सो बिफोर अगेन चैप्टर पे आने से पहले एक प्यारा सा कोट पढ़ते हैं, स्टीव जॉब्स का, फाउंडर ऑफ एप्पल. इनका कोट क्या है? एवरीबडी इन दिस कंट्री शुड लर्न हाउ टू प्रोग्राम अ कंप्यूटर बिकॉज इट टीचेज यू हाउ टू थिंक. दिस इज एक्चुअली नॉट अ कोट, इन्होंने कहा होगा कभी तो उसको ऐसे कोट टाइप बना लिया गया, बट ठीक है. उन्होंने कहा था कि इन मतलब इस कंट्री के हर एक आदमी को सीखना चाहिए. उन्होंने अपनी कंट्री के रिस्पेक्ट में कहा होगा कि सीखना चाहिए. मैं अपनी कंट्री के रिस्पेक्ट में कहता हूँ कि हर आदमी को सीखना चाहिए हाउ टू प्रोग्राम अ कंप्यूटर. मतलब हाँ, मतलब बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ नॉलेज कि हाउ टू थिंक एग्जैक्टली में सोचना कैसे होता है इंसान को. अब ऐसा मतलब ठीक है. सो बिफोर जंपिंग डायरेक्टली टू द पाइथन, पहले हम लोग कुछ बेसिक्स क्लियर करते हैं अपने. ठीक है, और ये बेसिक्स कैसे हैं? मतलब पाइथन रिलेटेड बेसिक्स हैं. पाइथन से रिलेटेड इसमें आपको हेल्प मिलेगी, मतलब ज़रूरी है ये. लैंग्वेज को स्टार्ट करने से पहले, लैंग्वेज कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आपको ये सब चीज़ें पता हो. सो व्हाट इज़ अ प्रोग्राम एंड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? सो फर्दर बिफोर मतलब मैं आपको समझाऊं, उससे पहले लेट्स read the definition. An ordered set of instruction to be executed by a computer to carry out a specific task is called a program. Now what it means कि एक ऑर्डर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है कोई भी एक टास्क को करने के लिए. ठीक है, ये मैंने उसको सेम टू सेम हिंदी में मैंने ट्रांसलेट कर दिया. अब मैं इसको समझाता हूँ. जैसे कि मैंने बोला कंप्यूटर से व्हाट इज 6+5, मतलब मैंने लिखा 6+5 क्या होगा, तो रिजल्ट आता है हमको 11. किस तरह? अब कंप्यूटर को ऐसे प्रोग्राम किया गया है कि जब भी हम लोग लेफ्ट मतलब एक ऑपरेंड है 6 और एक है 5. ठीक है, मैंने लिखा दो दो नंबर लिखे 6 और 5, बीच में मैंने एक प्लस ऑपरेटर लगाया. तो कंप्यूटर को ऐसे प्रोग्राम किया गया कि जब भी हम उसको ऐसा कोई टास्क देंगे तो कंप्यूटर क्या करेगा, वो देखेगा कि अच्छा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 6 है, ओके, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है. राइट हैंड से बीच में क्या है, अच्छा प्लस लगा है, ठीक है. राइट हैंड साइड क्या है, उसके बाद क्या लिखा है, 5 लिखा है, ठीक है, वो क्या है, प्लस है नेगेटिव, प्लस है, अच्छा ठीक है. तो 6+5 होगा क्या, 11 आएगा. उसको ऐसे प्रोग्राम किया गया. तो एक सिंपल सा टास्क करने के लिए मैंने उसमें कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मैंने उसको दिए हैं. अच्छा तुमको ये रूल फॉलो करते, ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं, फिर तुमको एग्जीक्यूट करना है इस टास्क को करने के लिए. उसके बाद तुम हमको रिजल्ट दोगे. ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं प्रोग्राम. ठीक है. अब नाउ व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड द लैंग्वेज यूज्ड टू स्पेसिफाई दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. और जिस लैंग्वेज को हम लोग यूज करते हैं इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए, देने के लिए कंप्यूटर को, अच्छा ठीक है मैंने ये तो बोल दिया कि हाँ
6+5 11 आता है, मैंने ऐसे कंप्यूटर को प्रोग्राम किया, बट प्रोग्राम किया कैसे गया? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू किया गया, ठीक है। तो जिस लैंग्वेज को हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर को प्रोग्राम करने के लिए, उसी को हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। ये था आपका। व्हाट इज नेक्स्ट पॉइंट? द लैंग्वेज विच कंप्यूटर अंडरस्टैंड इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। हाँ, वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझता है, यानी जो वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर को समझ में आती है, जैसे मेरे को आपको क्या आता है, मैं कह सकता हूँ चलो ठीक है, हाँ मेरे को हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, ठीक है। आपको भी हिंदी इंग्लिश समझ में आती है, बाइलिंगुअल, ओके, ठीक है। बट कंप्यूटर को हिंदी इंग्लिश नहीं समझ में आती है, उसको क्या पता? उसको तो एक चाइना में बैठा हुआ इंसान भी चलाता है, जापान में बैठा हुआ इंसान भी चलाता है, तो इट डजेंट मैटर विच लैंग्वेज, विच लैंग्वेज यू स्पीक, या जो भी है, कंप्यूटर जो है वो समझता है 0 और 1 की लैंग्वेज। अब ना व्हाट इट मीन्स, व्हाट 0 मीन्स एंड व्हाट 1 मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 0 एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 1। बेसिकली दिस 0 एंड 1, मैं बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा। जिस 0 और 1 का बेसिकली यही मतलब होता है, 0 मतलब होता है ऑफ, 1 मतलब होता है ऑन। हाँ हाँ, यू विल थिंक व्हाट इट इज, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैंने यहाँ पे मान लो कंप्यूटर एक इंसान है, देख सकते हो वो, ठीक है। तो कंप्यूटर मैंने बोला, मैंने एक स्विच रखा, ठीक है। स्विच मतलब वही बोर्ड, बोर्ड होता है ना बिजली वाला, मैंने उसमें स्विच रखा, ठीक है। वेन एवर आई ओपन द स्विच, मैंने स्विच ऑन ओपन किया, मैं क्या बोलूंगा? मैंने स्विच ऑन किया। कंप्यूटर क्या बोलेगा? 1। व्हाट नाउ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1? 1 से वो कहना क्या चाह रहा है? मतलब स्विच ऑन है। जब मैं उसको ऑफ कर दिया तो मैं बोलूंगा ऑफ, तो कंप्यूटर क्या बोलेगा? 0। तो इसका मतलब यही होता है कि 0 का मतलब होता है ऑफ, 1 का मतलब होता है ऑन। अब मैं इसके बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक चले जाएंगे, एंड आई डोंट वांट टू मेक माय वीडियोस लेंदी, मतलब जिस टॉपिक पे मैं उसमें स्टिक रहना चाहता हूँ, तो मैं इस पे नहीं बताऊंगा। हाँ, इस पे मैं एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाऊंगा, अलग से वीडियोस अपलोड करूंगा। तो इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दैट, हाँ आप समझना चाहते हो कि है क्या, मतलब यार देखो, मतलब चीज़ें इंसान पता होती है, ठीक है, कोडिंग में कर लेता है, मतलब पता होना चाहिए ना यार, व्हाट इज द हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या थी, चीज़ें क्या थी, मतलब होता किस तरह है, मतलब ठीक है, ठीक है। पाइथन को डेवलप किसने किया था? गाइडो वैन रोसन ने किया था, मैं ये आपको बता रहा हूँ, इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। पाइथन वाज डेवलप्ड बाय गाइडो वैन रोसन, ठीक है। ओके, फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? हाई लेवल लैंग्वेज इज इजियर टू मैनेज बाय ह्यूमन बट इज नॉट डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज समझता है और हम हाई लेवल लैंग्वेज में उसको प्रोग्राम करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? मतलब वो लैंग्वेज जो हम हमारे द्वारा इजीली मैनेज हो जाती है, वो जिसको हम अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। बट कंप्यूटर जो है उसको नहीं समझ पाता है। हम उसको अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, हम उसमें अच्छे से प्रोग्राम कर पाते हैं, बट द कंप्यूटर इज नॉट एबल टू अंडरस्टूड दैट, ओके। वाई मतलब मैंने आपको रीजन दिया ना, कोई चाइना में बैठा इंसान है, कोई जापान में बैठा इंसान है, हर आदमी कोड करता है, वो करता है, तब उसके लिए ऐसे होगा नहीं ना, मतलब अब भाई वो उसको भी तो वही काम करना है, तब ऐसा तो होगा नहीं, फिर डेडिकेटेड कंप्यूटर्स तो बनने ही लगेंगे। हाँ, जापान के ऐसे कंप्यूटर, चाइना के ऐसे कंप्यूटर, हाँ चाइना के मतलब चाइनीज कंप्यूटर, जापान की जापानीज कंप्यूटर, हाँ यूएस के ये उधर के कंप्यूटर्स, इंडिया के इंडियन कंप्यूटर, ऐसे ऐसे तो करेंगे नहीं। तो उसी के तो कंप्यूटर जो होता है लो लेवल लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, बट हम उसको हाई लेवल लैंग्वेज में कोड करते हैं, ओके ठीक है। अब होता क्या है ना कि जब हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में कोड करते हैं, तो एक चीज होती है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, दो चीजें हो गई, सॉरी एक चीज होती है। तो कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या होता है ना, ये एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं, जो मतलब कि जो आप लिखते हो, जो भी आप हाई लेवल लैंग्वेज में कोड करते हो ना, उसको वो ट्रांसलेट कर देते हैं। मैंने मान लो एक 10 लाइन का कोड लिखा, ठीक है। 10 लाइन कोड में मैंने लिखा है कि कंप्यूटर प्रिंट करेगा मतलब हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हेलो वर्ल्ड 10 लाइन में नहीं प्रिंट करेगा यार, फनी हो गया, बट ठीक है, मैंने 10 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा दिया। तो अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करेगा? वो कुछ नहीं करेगा बेसिकली, बस मैंने उसको अपनी लैंग्वेज में लिखा, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा, वो बस उसको पढ़ेगा, फिर वो उसको चेंज कर देगा लो लेवल लैंग्वेज में। लो लेवल लैंग्वेज, व्हाट यू मीन बाय लो लेवल लैंग्वेज? अगेन 0 और 1 के टर्म्स में चेंज कर देगा, फिर कंप्यूटर 0 और 1 के टर्म्स में समझ जाएगा। 0 और 1 के टर्म में समझने के बाद कंप्यूटर क्या करेगा? वो फिर से रिटर्न में आपको आउटपुट देगा, और आउटपुट आपके हाई लेवल लैंग्वेज के टर्म्स में ही होगा, मतलब आप समझिए। तो कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या होते हैं? कंपाइलर इंटरप्रेटर बेसिकली लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जो कि ट्रांसलेट करने के काम आते हैं सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में। और नाउ व्हाट इज द सोर्स कोड? एक प्रोग्राम जो हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, उसी को हम लोग सोर्स कोड कहते हैं, ठीक है। अगेन, अब इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये भी समझ लेते हैं क्विक में। इंटरप्रेटर होता क्या है? एक इंटरप्रेटर जो होता है वो प्रोग्राम को, स्टेटमेंट को 1 बाय 1 स्टेट मतलब कि 1 बाय 1 रन करता है, 1 बाय 1 रीड करता है, ठीक है, ट्रांसलेट करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। मैंने एक 5 लाइन का आंसर लिखा है, ठीक है। मेरे को, मैं एग्जामिनर हूँ और मैं एग्जामिनर हूँ, कॉपी चेक करने बैठा हूँ, ठीक है। मैंने 5 लाइन का एग्जाम्पल बच्चे ने लिखा है, मैं एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा हूँ। अब होगा क्या कि मैं इंटरप्रेटर टाइप आदमी हूँ, ठीक है, मतलब मैं इंटरप्रेटर हूँ, तो मैं क्या करूंगा? एक एक लाइन पढ़ूंगा। पहली लाइन पढ़ा मैंने, पहली लाइन पढ़ने के बाद टिक किया कि हाँ मैंने उसको पढ़ा, हाँ सही है। दूसरी लाइन पढ़ा, टिक किया। तीसरी लाइन पढ़ा, टिक किया। अगर मुझे कहीं गलती दिखी, ठीक है, कहीं पे भी अगर मुझे गलती दिखी, तो मैं वहीं पे रुक जाऊंगा
और मुझे गलती नहीं दिखी तो फिर मैं लास्ट में रुकूंगा जहाँ प्रोग्राम खत्म हो रहा है, प्रोग्राम सॉरी जहाँ पे आंसर खत्म हो रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने लाइन बाय लाइन चेक किया ना, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट किया, लाइन बाय लाइन मैंने ट्रांसलेट किया। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है और फिर एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। बट कंपाइलर वहीं, अब कंपाइलर क्या करता है, अगर मैं कंपाइलर होता मैं पूरे आंसर को एक बार में पढ़ लेता, उसको मैंने पूरे सोर्स कोड को एक ऑब्जेक्ट कोड बना लेता। ऑब्जेक्ट कोड मैं थोड़ा सा अब थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी में आते हैं। ऑब्जेक्ट कोड, आप इसको ऑब्जेक्ट कोड इसी तरीके से समझो, क्योंकि अब मैं ऐसे बोलूँ कि नहीं मैंने पूरे को समरी करता तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, नहीं। तो मैंने क्या, अब तो मैं थोड़ा सा आ जाता हूँ कंप्यूटर टर्म से। तो कंपाइलर क्या करता है, पूरे सोर्स कोड को एक ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद पूरे प्रोग्राम को स्कैन करने के बाद, हो सकता है प्रोग्राम में 4 जगह गलती हो, तो बट ऐसा नहीं, पूरे प्रोग्राम को स्कैन करने के बाद फिर वो एरर देता है। कोई होती है तो, और एरर नहीं होती तो नहीं देता है, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ से एक और चीज दे सकते हो, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है, कंपाइलर एक बार में करता है। ज्यादा तेज कौन सा, मतलब ज्यादा देर एग्जीक्यूशन किस में होता होगा? ऑब्वियसली कमेंट करके आंसर बताना मेरे को। लेट्स सी किसका सही होता है आंसर। ओके, नाउ अगेन लेट्स सी what are the basic features of Python. It is very much important टॉपिक, मतलब वेरी मच इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा, बट हाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, हाँ ठीक है, पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है, आपको पता ही है। इट इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज। व्हाट डू यू मीन बाय फ्री एंड ओपन सोर्स? फ्री मतलब है कि इजीली अवेलेबल, मतलब फ्री में मतलब आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता इसको यूज करने के लिए। ओपन सोर्स मतलब आप इसके सारे फीचर्स को यूज कर सकते हो विदाउट गिविंग एनी मनी, कि बिना भी किसी पैसे के। अब डेटा तो ऑब्वियसली आपको खर्चा करना ही पड़ेगा ना, ठीक है। इट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, क्यों? क्योंकि वो इंटरप्रेटर में उसमें प्रोग्राम होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। पाइथन जो होते हैं बहुत ही आसान होते हैं समझने में। क्यों? ये देखो पाइथन का जो स्ट्रक्चर और वो सिंटेक्स वगैरह होता है बहुत सिंपल होता है। ये मैं आगे मैं आपको जब मैं हम लोग कोडिंग करेंगे, जब हम लोग समझेंगे, तब आपको ये चीज़ें मैं वहाँ पे बताता भी चलूंगा कि अच्छा ठीक है, बाकी लैंग्वेज आप देख लो, सी प्लस प्लस देख लो, जावा देख लो, तो वो सब थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, बट पाइथन देखो तो इसका सिंटेक्स बहुत सिंपल होता है, ठीक है। पाइथन केस सेंसिटिव होती है, इसका क्या मतलब हो गया? केस सेंसिटिव का मतलब क्या हो गया? मैंने मान लो यहाँ पे पाइथन को, एग्जांपल मैंने बॉट को यहाँ पे लिखा है कैपिटल में, कैपिटल बी कैपिटल ओ कैपिटल टी, ये और स्मॉल बी स्मॉल ओ स्मॉल टी, तीन देखो दोनों वर्ड का मतलब तो एक ही होता है ना, बॉट बॉट बॉट। बट पाइथन में इसका मतलब एक नहीं, इसका मतलब अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव मतलब अपर केस यानी कैपिटल लेटर्स, लोअर केस यानी स्मॉल लेटर्स, दोनों में ये डिफरेंस करता है, ठीक है। पाइथन इज पोर्टेबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। पाइथन जो है पोर्टेबल प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इसका क्या मतलब होता है? इट मीन्स कि आप इसको को मतलब देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एज यू ऑल नो, ठीक है। जैसे कि लिनक्स हो गया, उसके बाद आपका मैक ओएस हो गया, उसके बाद आपका विंडोज हो गया, ठीक है। तो आप मतलब अलग अलग, उबंटू हो गया, मतलब कई चीजें अलग अलग ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो पाइथन का ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ विंडोज पे चलेगा, हाँ ठीक है कुछ ओएस पे चलेगा, नहीं ऐसा नहीं। पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, आप इसको हर प्लेटफॉर्म पे इसको मतलब यूज करने के लिए बनाया गया, तो आप इसको हर प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हो। पाइथन हैज a rich library of predefined function। हाँ ये पाइथन का एक बहुत ही अच्छा आप कह सकते हो प्रो है। प्रोज एंड कॉन्स होते हैं ना, प्रोज मतलब बेनिफिट्स, फायदे। फायदे ये हैं कि इसकी बहुत अच्छी अच्छी लाइब्रेरीज हैं जिसमें प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, जिनका यूज करके हम लोग अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाते हैं, आगे हम लोग देखेंगे भी। पाइथन जो है वेब डेवलपमेंट में भी हेल्प आती है, ठीक है। पाइथन यूजेस इंडेंटेशन फॉर ब्लॉक एंड नेस्टेड लूप। इंडेंटेशन से क्या होता है? कंफ्यूजन कम होती है, इसके बारे में हम प्रोग्राम के टाइम पढ़ेंगे। So this is the last of this is the end of the first lecture. So thank you all for watching this. Please don't forget to like and subscribe and share this video as much as possible because I'm starting this. So support guys. Thank you. Tata. Bye bye. Take care. See you interpreters.